नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उवैद रितिका गौतम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू का रांची दौरा है। आपको बता दें के राजू 6 दिवसीय प्रवास पर रांची आ रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ वो कई जिलों का दौरा करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष, पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 11 जून को पेसा नियमों पर परामर्श और एससी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जहां के राजू वो आज रांची आ रहे हैं। 6 दिवसीय दौरे पर वो रांची पहुंच रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ वो कई जिलों का दौरा करेंगे। प्रभारी जी 7 तारीख शाम को रात 8:30 बजे रांची आएंगे। 8 को वे सिमडेगा के जिला अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्ष और शहरी निकाय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। फिर वे चाईबासा जाएंगे। चाईबासा में हमारे ट्राइबल जो लीडर्स हैं, मुंडा, मानकी, उन लोगों के साथ में फिर पेशा कानून के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। 3 बजे बोकारो में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। 11 तारीख को रांची में पेशा पर कार्यशाला होगी। प्रभारी जी 7 तारीख शाम को रात 8:30 बजे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए के राजू आज रांची पहुंच रहे हैं। 6 दिवसीय दौरा उनका रहेगा जहां वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई जिलों का दौरा करेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इसे लेकर? जी, झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के राजू और वे अपने 6 दिवसीय दौरे पर आज रात 8 बजे रांची पहुंचेंगे। और यदि इनके कार्यक्रमों की रूपरेखा की बात की जाए तो अगले 6 दिनों तक वे विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे और उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, वे भी उपस्थित रहेंगे। हालांकि यदि कल उनके दौरे का पहला दिन होगा और कल वे सिमडेगा और चाईबासा रवाना होंगे यहाँ से और प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, और वहाँ पे कल जिला अध्यक्ष जो हैं, प्रखंड जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। हालांकि यदि प्रभारी की बात की जाए तो जब से उनको झारखंड का प्रभारी बनाया गया है तब से लगातार कहीं ना कहीं वे फोकस झारखंड पे ही कर रहे हैं। और पिछले दिनों की ही बात करें तो लगातार वे झारखंड दौरे पर आते रह रहे हैं और कहीं ना कहीं जरूर कोशिश रही है कि कैसे राज्य में कांग्रेस को और धारदार बनाया जाए, पार्टी को जो ग्राउंड स्तर लेवल तक है वहां तक ले जाया जा सके। हालांकि इससे पहले भी जब भी वे झारखंड दौरे पे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में कर रहे हैं और जिलों में जाके उन लोगों से भी मिल रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों के साथ जरूर वे वार्ता जरूर करते हैं पर जो अंतिम पायदान में व्यक्ति, जो कार्यकर्ता खड़ा है, जो कांग्रेस का झंडा ढोने का काम करता है, उससे भी वो दो चार होते हैं, उनकी भी बातों को सुनते हैं ताकि पार्टी को कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर तक मजबूती प्रदान की जाए। और यही वजह है कि लगातार जब भी वे झारखंड आए हैं तो सिर्फ रांची में नहीं बैठे, क्योंकि देखिए इनका ये दौरा 1-2 दिनों का नहीं बल्कि 6 दिनों का है और इनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहेंगे। और भी पार्टी के कौन कौन से चेहरे हैं जो इनके साथ इन 6 दिनों में साथ दिखने वाले हैं? जी, यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो
तो कमलेश तुम साथ ही रहेंगे। मीडिया के जितने भी प्रभारी हैं वे भी इस दरमियान उनके साथ उन जिलों में भी जाते हैं और जिस जिस जिले में के जो प्रभारी हैं वे जाएंगे बैठक के लिए, तो वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो वहाँ के जो प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं या फिर प्रखंड अध्यक्ष हैं, वे सारे इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि यदि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस जिले में यदि प्रदेश प्रभारी जाते हैं तो वहाँ पे उस इलाके के यदि जो उन जिलों में यदि मंत्री रहते हैं तो मंत्री भी उसमें बैठक में शरीक होते हैं, या फिर जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं वे भी लगातार प्रदेश प्रभारी के साथ रहते हैं और उन जिलों में जो भी बैठकें होती है उसमें भी शामिल होते हैं। क्योंकि यदि जो भी फीडबैक मिलता है कांग्रेस प्रभारी को और उस फीडबैक के आधार पर वे उन सभी चीज़ों को कह सकते हैं जो समस्या है उनको दूर करने की जरूर कोशिश करते हैं। और ऐसे में जो भी पदाधिकारी उनके साथ होते हैं या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दिशा निर्देश दिया जाता है कि उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो कह सकते हैं इन 6 दिवसीय दौरे पर कल से इसकी शुरुआत होगी चाईबासा और सिमडेगा से, और उसके बाद विभिन्न जिलों होते हुए जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका काफिला पहुंचेगा अन्य जिलों में। और अंतिम 11 तारीख की यदि बात करें तो 11 तारीख को पेशा जो कानून है उस पर भी अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठेंगे और उस पर चर्चा होगी। क्योंकि लगातार झारखंड में पेशा कानून को भी अब आवाजें उठने लगी है और कई इसको लेके पहले भी कार्यक्रम आहूत किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जिसमें जो प्रभारी हैं वे भी शरीक हुए थे। और इस बार भी जो बैठक है उसमें पेशा कानून को लेके उस पर भी वे प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं इस 6 दिवसीय दौरे पर विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए कई बैठकें हैं जिसमें वे शामिल होंगे। के राजू जी। बिल्कुल संदीप, देखिए 6 दिनों का ये उनका दौरा है जहां पर वो पेशा कानून को लेकर परामर्श करेंगे, एससी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य से के राजू का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण मान सकते हैं? आज यदि प्रभारी कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जब से उनको प्रभारी झारखंड का नियुक्त किया गया है, इससे पहले गुलाम अहमद मीर थे और उनके बाद इनको झारखंड का जिम्मेवारी यानी कमान सौंपी गई है। और आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर जब इनका झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया था उसी के कुछ ही दिनों में, कह सकते हैं 2 से 4 दिनों में ही सबसे पहले झारखंड आए थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी थे कांग्रेस के उनके साथ मुलाकात किए थे। और आपने देखा होगा कि वे जो एक छोटा भी कर्मचारी जो पार्टी का सदस्य है उसको भी 1-to-1 करके उनसे भी बातें की थी और उनसे भी जानने की कोशिश की गई थी कि क्या समस्या है या फिर पार्टी को कैसे हम गांव-गांव तक पहुंचा सके। और इन सभी चीज़ों को लेते हुए वे बड़े जो अधिकारी हैं नेता हैं उनसे भी बात करते हैं और जो नीचे खड़ा अंतिम पायदान पे जो एक सदस्य खड़ा है कांग्रेस का, जो कांग्रेस का झंडा धोता है, उससे भी कहीं ना कहीं वे 1-to-1 बात करते हैं। तो एक अच्छी पहल कांग्रेस प्रभारी के द्वारा शुरू की गई है झारखंड में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है जो कहीं कह सकते हैं छोटे लेवल पे काम करते हैं या फिर पार्टी का झंडा धोने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से यदि 1-to-1 जो प्रभारी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है पार्टी के लिए और एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस के द्वारा की गई है कि बड़े नेताओं को तरजीह तो दी जाती है पर अब छोटे जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं पार्टी के सदस्य हैं उनको भी यह तरजीह मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी वह अच्छा है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल इससे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे आगे ले जाने में काफी मदद मिलेगी और कांग्रेस प्रभारी की जरूर कोशिश है कि कैसे और धारदार बनाया जाए पार्टी को राज्य में, और उसी की कवायद है या और लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिलों का भ्रमण भी इसी दरमियान। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।